आइए एक नज़र डालते हैं राजस्थान की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दूं कि यदि आप राजस्थान में रह रहे हैं तो आम जनता के लिए बिजली के नियम नए सामने आते हुए नजर आए हैं। आपको बता दूं कि जिसमें सभी को स्मार्ट मीटर लगवाना आवश्यक होगा। जी हाँ, उसी के आधार पर बिजली का बिल और बाकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही इस स्मार्ट मीटर के साथ साथ कई नए नियम भी सामने आए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन नियम की ओर। केंद्र सरकार अब पावर सेक्टर को बड़े कदम उठाने जा रही है। देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलने वाली है। आपको बता दूं, इसको लेकर के पावर मिनिस्ट्री ने 2020 रूल्स पर आम लोगों और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं। आइए जानते हैं कि वह सुझाव क्या हैं और कैसे कार्य में आएंगे। अब आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि बिजली बिल पर अगर संदेह है तो वितरण कंपनियां आपको रियल टाइम खपत डिटेल्स देने का विकल्प देंगी। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय नए कंज्यूमर नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रहा है। कंज्यूमर ये स्मार्ट या प्रीपेड मीटर खुद से लगा सकेंगे या फिर डिस्कॉम से भी ले सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलेगी। अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक को बिल में 2 से 5% तक की छूट भी दी जाएगी। बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपये या इससे ऊपर का बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। बिजली कनेक्शन काटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर के नियम आसान किए जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की ओर। आपको बता दूं, राजस्थान की 33 जिला परिषद और 365 पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा अगले महीने हो सकती है। बांदीकुई में राजस्थान की 33 जिला परिषदों और 365 पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा अगले महीने 10 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के तुरंत बाद जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का कार्यक्रम कभी भी हो सकता है जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को तैयार रहने के निर्देश भी दिए। आइए नजर डालते हैं सेडवा की ओर। आपको बता दूं कि सेडवा के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जयंती मनाई गई। सेडवा के धनाऊ में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष लेखराज तंवर के नेतृत्व में भारत पाक सीमा पर स्थित ग्राम सरूपे का तला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। साथ ही उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। तंवर ने बताया कि हमारे जनसंघ से नेता रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो परिश्रम किया था उसे भुलाया भी नहीं जा सकता। हम सभी कार्यकर्ताओं का प्रथम दायित्व बनाए कि हमारे जनसंघ से चले आ रहे नेताओं का सम्मान कर उनके बताए रास्ते पर चलकर देश व पार्टी संगठन को मजबूत करें। इसी उपलक्ष्य में भाजपा मंडल धनाऊ स्तर पर मंडल महामंत्री मांगीलाल जानी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। महामंत्री मांगीलाल जानी, सुरेश खाड़ा, बूथ अध्यक्ष रूपाराम, चेतन राम, पीराराम सहित कई लोग वहां उपस्थित रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल धनाऊ के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई। मंडल स्तर धनाऊ पर मंडल महामंत्री मांगीलाल जानी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष लेखराज तंवर के नेतृत्व में भारत पाक सीमा पर स्थित ग्राम सरूपे का तला में पंडित दीनदयाल जी की जयंती सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मनाई। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं सेडवा की ओर। आपको बता दूं कि सेडवा में आज भी पानी की समस्या को तरस रहे हैं राजस्व गांव चीतरडी। सेडवा के अंदर ग्राम पंचायत पनोरिया के राजस्व ग्राम चीतरडी में कई दिनों से पानी का ट्यूबवेल पड़ा है। बंद सैकड़ों घरों की आबादी के बावजूद भी पानी का ट्यूबवेल नहीं है। चालू ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार इस समस्या को लेकर के अवगत भी कराया, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं गया। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी, दूसरी तरफ
पानी को भी तरस रहे हैं राजस्व गांव। आवारा पशुओं का गर्मी में बेहाल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग कर जल्द ही पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल चालू करने की मांग की है। रूपारा मांझू भाजपा मंडल उपाध्यक्ष शाता ग्राम पंचायत पनोरिया के राजस्व गांव चित्रड़ी में पानी का ट्यूबवेल कई वर्षों से बंद पड़ा है। इसके लिए प्रशासन को भी कई बार अवगत करवाया है, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। गांव में 400 घर है और सरकारी स्कूल भी है और आवारा पशुओं को भी पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत व्यवस्था करवाए पेयजल की, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की। आपको बता दूं, दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचौरा में सरपंच व वार्ड पंचों के लिए अभी नामांकन प्रक्रिया जारी है। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत रामगढ़ पचौरा में 4 वार्ड पंच बन सकते हैं निर्विरोध। दौसा जिले की उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा की नवसृजित पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामगढ़ पचौरा में जिन सरपंचों व वार्ड पंचों ने नामांकन दाखिल कर दिया, उन्होंने अपनी जीत की चौसर बिछाना शुरू कर दी है। RO डॉक्टर मगन पाल ने बताया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ पचौरा के 15 वार्डों में 30 वार्ड पंचों और 27 फार्म सरपंच पद के उम्मीदवारों के वितरण किए गए हैं, जिनमें से सरपंच पद के उम्मीदवारों के 6 फॉर्म और वार्ड पंच पदों के उम्मीदवारों के 19 फॉर्म 3 बजे तक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरपंच व वार्ड पंच पदों के नामांकन भरने के लिए शाम 5 बजे तक प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही दूसरी तरफ कोरोना महामारी के चलते पुलिस प्रशासन नामांकन दाखिल करते समय सरपंच व वार्ड पंच प्रत्याशियों के अलावा किसी को अंदर घुसने की परमिशन नहीं दे रहा, जिससे भीड़ से बचा जा सके। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की। आपको बता दूं, दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचौरा में सरपंच व वार्ड पंचों के लिए अभी नामांकन प्रक्रिया जारी है। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत रामगढ़ पचौरा में 4 वार्ड पंच बन सकते हैं निर्विरोध। दौसा जिले की उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा की नवसृजित पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामगढ़ पचौरा में जिन सरपंचों व वार्ड पंचों ने नामांकन दाखिल कर दिया, उन्होंने अपनी जीत की चौसर बिछाना शुरू कर दी है। RO डॉक्टर मगन पाल ने बताया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ पचौरा के 15 वार्डों में 30 वार्ड पंचों और 27 फार्म सरपंच पद के उम्मीदवारों के वितरण किए गए हैं, जिनमें से सरपंच पद के उम्मीदवारों के 6 फॉर्म और वार्ड पंच पदों के उम्मीदवारों के 19 फॉर्म 3 बजे तक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरपंच व वार्ड पंच पदों के नामांकन भरने के लिए शाम 5 बजे तक प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही दूसरी तरफ कोरोना महामारी के चलते पुलिस प्रशासन नामांकन दाखिल करते समय सरपंच व वार्ड पंच प्रत्याशियों के अलावा किसी को अंदर घुसने की परमिशन नहीं दे रहा, जिससे भीड़ से बचा जा सके। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी धौलाई में कॉलोनी की समस्याओं को ना तो कोई विधायक और ना ही कोई सांसद सुनने वाला। आखिर कौन इन समस्याओं से निजात दिला पाएगा कॉलोनी वासियों को? आइए एक नजर डालते हैं। राजधानी जयपुर में कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी धौलाई में कॉलोनी की समस्या को लेकर ना तो कोई विधायक और ना ही कोई सांसद कॉलोनी की शुद्ध तक नहीं ले रहा। साथ ही पूरी तरह से कॉलोनी वासी परेशान हैं। ना ही पानी की व्यवस्था, ना ही सिविल लाइन की और ना ही कॉलोनी में गेट लगे हुए हैं। अभी तक आए दिन चोरी की वारदात भी होती रहती है। इसी बीच कॉलोनी में सोसाइटी के नए चुनाव भी किए जा रहे हैं। सचिव पद पर किशोर जैन ने कॉलोनी की समस्याओं का समाधान करने की कही। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट से। किशोर जी, कृष्णा सरोवर कॉलोनी जो कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इस पे ना तो विधायक आ रहे हैं, ना सांसद आ रहे हैं और ना कॉलोनी का विकास हो रहा है। इसी बीच कॉलोनी वासियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी बीच कॉलोनी की जो वेलफेयर सोसाइटी है उसके भी यानी मतदान दोबारा से किए जा रहे हैं। आप उस कॉलोनी में जो कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी है उसमें सचिव के पद पर है, तो आपने ये पद क्यों चुना और इस पद को लेकर आगे क्या करेंगे? आप सभी को स्वागत है। मैंने इसलिए सचिव पद चुना है कि कॉलोनी में कई सारी समस्याएं हैं। जब तक आप कोई पद पे नहीं बैठोगे आप समस्या को निवारण नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है तो मैं सचिव पद का नॉमिनेशन मैंने भरा है और सभी कृष्णा सरोवर परिवार का आशीर्वाद रहा
तो मैं सचिव पद से जीतकर कॉलोनी की पूरी तरह से सेवा करूंगा और प्रशासन से भी दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ सोसाइटी की जो भी परेशानियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर करें। किशोर जी, सुनने को ये भी है कि आपकी जो सोसाइटी है इसमें जो अध्यक्ष जिनको चुना है आपने, पूरी कॉलोनी ने जो चुना है वो निर्विरोध चुना है। हाँ जी, निर्विरोध। तो अगर आप भी यानी जीत जाते हैं और सचिव का पद आपको मिल जाता है तो आप यानी अध्यक्ष के अलग हट के काम करेंगे या उन्हीं के साथ मिलकर एकता कॉलोनी को दिखाते हुए कार्य करेंगे? मैं हमेशा एकता के साथ ही चलता हूँ। जब अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं मदन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे तन मन धन से उनके साथ लग के कॉलोनी के विकास के हर कार्य करने में उनका साथ दूंगा। तो किशोर जी, जनता में बड़ी खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है कि आप जैसे जो सचिव पद पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता में यानी इस तरीके से खुशी का माहौल क्यों है? ऐसा क्या देखा, यानी पद ना मिलने से पहले ही जनता खुशी है आपके पद को देखते हुए? मैं पिछले 6 साल से कृष्णा सरोवर में रह रहा हूँ। मैं काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में भी रहा हूँ, जैसे कि कॉलोनी में हर प्रोग्राम में आगे रहना, उस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से संपन्न करवाना और प्रशासनिक कार्य में भी वहाँ पे आगे जाके जैसे कि रोड निर्माण के लिए भी लेटर देने के लिए जाना। हर जगह मैं कॉलोनी के साथ मिलके उनके साथ खड़े होके हर जगह मैं गया हूँ, इसलिए सब लोग मुझे प्यार से जानते भी हैं। और जैसे कोई भी महोत्सव हो, गणेश महोत्सव हो, होलिका दहन कार्यक्रम हो, उस सब में जोर से पार्टिसिपेट करके सब कॉलोनी वासियों के साथ रहता हूँ मैं। तो किशोर जी, आपको पता है कि आपका चुनाव चिन्ह हल है, तो इस हल से आप कॉलोनी की जो भी समस्या है इसका हल निकाल पाएंगे या कैसा? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे चुनाव अधिकारी ने हल का चुनाव चिन्ह दिया। मुझे चिन्ह मिला तो मेरे को लगा कि अब सोसाइटी की सारी समस्याओं का हल मैं कर सकता हूँ। तो सर्वप्रथम कॉलोनी की समस्या पानी को लेकर है। हाँ, पीने का पानी। तो इसमें अगर मान लो सचिव पद, जो जनता जिस तरीके से खुशी की लहर है जनता के मुंह पे देखने को लिए जो कृष्णा सरोवर वासियों पे कि आपको सचिव बना दिया जाए, तो सर्वप्रथम आप क्या कर पाएंगे? सर्वप्रथम मैं जो पानी की जो समस्या है कॉलोनी में, उसके लिए विभिन्न अधिकारियों से मिलके इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे। मदन सिंह जी माकड़ी के साथ मिलके और पूरी कृष्णा सरोवर की टीम के साथ मिलके। और दूसरी समस्या साफ सफाई को लेके, वो समस्या को भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। आपको बता दूं कि आंदोलन नहीं अराजकता। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के 10 किलोमीटर क्षेत्र में कब्जा, डीजल लूट, 25 वाहन भी फूके गए, साथ ही मकानों दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। जब विराट का खेल खराब हुआ है, ट्रोलर्स ने अनुष्का का खेल खराब करने में कसर नहीं छोड़ी। याद नहीं कि कभी विराट की जीत का सेहरा अनुष्का के सिर बांधा गया हो। ड्रग केस में सबसे बड़ी पेशी आज दीपिका पादुकोण एनसीबी ऑफिस पहुंची हैं। सारा और श्रद्धा से भी आज पूछताछ होगी, साथ ही तीनों से 5-5 सवाल किए जा सकते हैं। वहीं इतिहास में आज नेहरू इंदिरा के बाद सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखी थी आधार की वैधता। दिल्ली ने चेन्नई को कल 44 रन से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स पर दिल्ली कैपिटल्स की 7वीं जीत। पृथ्वी शॉ रहे मैच के हीरो, साथ ही आईपीएल में अपनी 5वीं 50 भी लगाई।